साई अखिल कोटि के नायक, करूं आपका सुमिरन वंदन, रहना सदा सहायक। आजा रे आजा एक बार साईं के दरबार, आजा रे आजा एक बार साईं के दरबार। ये सबसे बड़ा दरबार मेरे बाबा का दरबार, साईं का दरबार। आजा रे आजा रे आजा 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 रे आजा एक बार शिरडी के दरबार। तू हो जाएगा निगार, तुझको इतना मिलेगा प्यार, इतना मिलेगा प्यार। आजा रे आजा एक बार साईं के दरबार। करती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, साईं कृति करती तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। साईं राम ओम साईं राम, साईं राम ओम साईं राम। बाबा साहेब खराजी द्वारा साईं कृति जी को साईं राम नाम का दुपट्टा और पुष्पगुच्छ समर्पित किया जा रहा है। सौभाग्य है यह अवसर आशीर्वाद का और अपने विश्वास को जताने का है। श्री अरुण दादा पाटिल येवले जी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, पुष्पहार से स्वागत करें। साईं सच्चरित्र से बाबा अंतर्यामी थे। इस बात का किसी को विश्वास नहीं होता था क्योंकि उनका रहन सहन बहुत साधारण था, लेकिन बाबा दूर से हर किसी की विपदा को जान लेते थे और सबकी मनोकामनाएं पूरी भी करते थे।
कि वाडिया जी एक थे, बहुत संपन्न थे, निजाम स्टेट के रहने वाले थे। सब कुछ था उनके पास, धन दौलत, शोहरत, इज्जत, और सब उनको बहुत सुखी भी समझते थे। क्योंकि संसार में जिस व्यक्ति को भौतिक सभी चीजें मिलती हैं, दूसरा उसको सुखी समझने लगता है। क्योंकि संसार में जिसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, जमीन है, गाड़ी है, बंगला है, तो ये मनोवृत्ति बन जाती है शायद इसी में ही सुख है, इसलिए हम उस व्यक्ति को सुखी मानने लगते हैं। लेकिन अगर इन्हीं चीजों में सुख होता तो ईश्वर को कोई कैसे पाता? सब धन दौलत पाके ही सुखी हो जाते हैं। कुछ इसी तरह वाडिया जी के साथ भी था कि उनके पास सब कुछ था और सब उनको सुखी मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इनके जैसा सुखी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास रहने के वो सब संसाधन हैं जो एक आम आदमी को चाहिए। लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, और इस कारण से वो बहुत दुखी रहते थे। क्योंकि वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना किया करते थे कि मेरे घर में भी कब संतान होगी, क्योंकि जब घर में एक संतान होती है तो घर का एक माहौल ही बदल जाता है, वातावरण ही बदल जाता है। बच्चों की जब किलकारियाँ गूंजने लगती हैं, उनकी पायल की रुंझुन सुनाई देती है, माँ जब लोरी सुनाती है, तो वो घर का एक वातावरण ही बदल जाता है, और उस वातावरण के लिए सभी तरसते हैं। और माँ ही होती है जो बच्चे को इतने दुखों से पालती है। वो खुद गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है लेकिन बच्चों को सुख देती है। बच्चों की हर दुख का उसे पता होता है। बच्चा यदि बीमार होता है, वो कड़वी दवाई उसे पिलाती है, क्योंकि उसे पता है ये कड़वी दवाई उसके लिए फायदेमंद है। तो ऐसे ही किलकारियाँ घर में गूंजे, वो सब प्रार्थना पति पत्नी हमेशा किया करते थे। और दासगणु जो कि बाबा के भक्त थे और बाबा की लीलाओं का गुणगान किया करते थे, एक बार निराश होकर वो दासगणु से बोले कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं क्या करूं? दासगणु चूंकि बाबा के भक्त थे, उन्होंने कहा आप एक बार जाके शिरडी में बाबा के दर्शन करके उनसे आप आशीर्वाद लेके आइए। आप पति पत्नी दोनों तैयार हुए और शिरडी पहुंचे, बाबा के आश्रम में गए, बाबा की कुटिया में गए, बाबा को सुंदर सा भेंट किया और बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे बाबा से। जैसा कि एक नियम होता है कि राजा के यहाँ जाए, बेटी के जाए, मंदिर जाए, तो हमें कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। अब भेंट का स्वरूप बदल गया है कि हम हर भेंट पैसे के रूप में ही देना चाहते हैं, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हम भेंट में पैसे ही दें। हमारे मन के अहोभाग्य, श्रद्धा, भक्ति, यही भगवान के लिए भेंट होती है। और दक्षिणा के रूप में, जैसे कि बाबा के लिए ये बात प्रसिद्ध थी, बाबा दक्षिणा लेते थे, लेकिन कोई महापुरुष, कोई संत भगवान दक्षिणा लेते, उनको क्या कमी है कि वो दक्षिणा के रूप में हमसे कुछ लें, या हम क्या योग्य है कि हम भगवान को कुछ दें। लेकिन एक भाव रहता है कि कहीं भी जाते तो हम कुछ दें, कुछ पुष्पहार देते हैं, फल देते हैं, अपनी श्रद्धा से हम देते हैं। उसी प्रकार उन्होंने भी सोचा कि हम आए हैं, गुरु के स्थान में आए हैं, तो वो दक्षिणा देना चाह ही रहे थे। बाबा ने उनसे कहा 5 रुपए दक्षिणा दो। वो सोच के ही गए थे कि हम 5 रुपए देंगे, लेकिन बाबा ने उनसे कहा कि तुमसे 2 रुपए 14 आने मुझे पहले ही मिल चुके हैं, तो शेष दक्षिणा मुझे दो। उनको ये आश्चर्य हुआ, उन्होंने दे तो दी और बाबा ने वापस दे दिए पैसे, लेकिन वो यही सोचते रहे कि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ और बाबा ये बात कैसे कह रहे हैं कि 2 रुपए 14 आने मुझे पहले से मिल गए हैं। अब वो बाबा से आशीर्वाद लेके, दक्षिणा लेके अपने घर आ गए। आके उन्होंने दासगणु जी को सारे वृत्तांत सुनाया कि हम वहाँ गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, बाबा से हमने प्रार्थना की, बाबा ने हमें प्रसाद दिया। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आई कि बाबा ने कहा मुझे 2 रुपए 14 आने पहले से मिल चुके हैं, तो ये कैसे हुआ?
तो दासगणों के लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी कि कैसे ये मालूम हुआ कि उनको पहले से दक्षिणा मिल चुकी है। ये बात उनकी समझ में भी नहीं आई। जैसा कि मैंने कहा ना, कोई भी सपना आता है या कोई व्यक्ति मिलता है, हम जितने लोग आज मिले हैं कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों के कुछ संबंध हैं जिसके कारण हम मिले हैं। आज जैसे सपने में मुझे आप दिखी और आज आश्चर्य हुआ मुझे, आप जैसा मैंने सपने में देखा ऐसे आप सामने दिख गई, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कुछ संबंध हैं, बाबा की कहीं कृपा है, कोई भक्ति है जिससे हम मिलते हैं। तो बाबा ने जब ये बात कही तो दासगणों भी विचित्र सोचने लगे कि ये क्या बात हुई, 2 रुपये 14 आना, ये बोल रहे हैं पहली बार गए हैं और कैसे मिले हैं। अब 2-3 दिन तक वो विचार करते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि सोचो कुछ दिन पहले क्या हुआ था। तो उन्हें कुछ याद आया कि एक मौलाना साहब थे जो कुली का काम किया करते थे, वो कुछ दिन पहले आए थे उनके घर पे। तो जब वो आए तो संतों का स्वागत करना चाहिए, वैसा ही उन्होंने उनके लिए स्वागत किया। और स्वागत में फिर दासगणों ने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या किया था, बताइए। उन्होंने पूरा, जैसे कोई आता है तो चाय पानी जलपान वगैरह जो कराते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, क्या क्या आपने किया था बताएं। तो जब उन्होंने पूरा हिसाब किताब लगाया तो पूरा खर्चा 2 रुपये 14 आने आया था। तो बाबा ने जान लिया था, मतलब बाबा किस रूप में आए थे, वो मौलाना साहब के रूप में उनके घर आए। तो वो दक्षिणा बाबा ने ऐसे उनसे स्वीकार की कि बाबा किस रूप में क्या लेके जाएंगे, किस प्रकार लेके जाएंगे, और बाबा को सब पता है कि कौन किस भाव से कैसे देता है और कैसे लेना है। बाबा को दक्षिणा की जरूरत नहीं थी, बाबा खुद अंतर्यामी थे, वो चाहे तो कर सकते थे। लेकिन हम जब भी भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो दक्षिणा के रूप में हम अपने दुख उनको दे के आते हैं। हमारे मन में जो भी दुख है, पीड़ा है, वो हम उन्हें दक्षिणा के रूप में दे के आते हैं कि ये आप स्वीकार करें। और बाबा को और भगवान को उसके बदले में हमें 100 गुना देना पड़ता है, क्योंकि वो ऋणी हो जाते हैं। किस चीज़ के ऋणी? वो रुपयों के ऋणी नहीं होते हैं, वो आपके भाव के ऋणी होते हैं कि आपने किस भाव से उन्हें दी है। कई बार हम दूसरों के कहने में आके चले जाएं तो वो भी सब बाबा को समझ में आती है। इसी प्रकार की एक घटना थी। काका महाजनी बाबा के परम भक्त थे। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि चलो शिरडी होके आते हैं, लेकिन वो बाबा को नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन 2 शर्तों पे चलूंगा। एक तो मैं वहाँ नमस्कार नहीं करूंगा और दूसरा कुछ दक्षिणा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब वो चले गए। अब जाके जैसे ही बाबा को प्रणाम करने लगे, बाबा ने कहा आइए श्रीमान जी। अब जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उन महाशय के पिताजी के संवाद उन्हें याद आ गए कि उनके पिताजी उनसे इसी तरह से बात करते थे और उनकी बात में भी वही भाव था। तो जैसे ही बाबा ने कहा आइए श्रीमान जी, उन्हें लगा उनके पिताजी उन्हें बुला रहे हैं और उन्हें वो भाव याद आ गया और ऐसे ही उन्होंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। काका महाजनी सोचने लगे ये तो ये कहने आए थे कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा, और उन्होंने कहा भी नहीं कि प्रणाम करो। लेकिन उनको अपने पिताजी का भाव नजर आया और उन्होंने बाबा को इस तरह से प्रणाम किया। इसके बाद काका महाजनी ने दक्षिणा दी बाबा को।